वेवलेंथ का अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल हो तभी सेम फेज में पहुंचेगा वो। ये बात समझ में आ गई सभी को? सर 90 माइनस थीटा रिफ्रैक्टिव एंगल कैसे हुआ? जो मन चाहे वो बोल लो, फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ है ना। वो भी नहीं आया अभी समझ। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करेगा, अगर ये जो है लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो ये दोनों फिर से सेम फेज में कैसे पहुंचेंगे बताओ? फेज सेम होनी चाहिए ना दोनों की, क्रस्ट ओवर क्रस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ। हाँ जी। तो क्रस्ट ओवर क्रस्ट और ट्रफ ओवर ट्रफ कब मिलेगा हमें यहाँ पहुंचने पे? वो डिस्टेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए जब इंटीग्रल मल्टीपल हो लेमडा का, ई टू एफ हाँ एफ टू जी। जी। तो यही पूछ रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी अभी आ गई। ठीक है, इस ट्रायंगल पे आओ तो ये ट्रायंगल, ये डिस्टेंस डी है, ये हमने पहले मेंशन कर रखा है ना। हाँ जी। ये एंगल कितना हुआ? ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। 90 माइनस यस 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। 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 तो ये थीटा है और ये डिस्टेंस डी है। तो क्या आप मुझे EF बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डायग्राम एलन EF इज इक्वल टू क्या मैं EF को परपेंडिकुलर मान लूं? डी साइन जी थीटा। मान तो ये D साइन थीटा हो गया। यस सर। यही जानना चाह रहा था। अच्छा, एक और बात कि EF इज इक्वल टू FG है। यस सर। हाँ जी। तो E टू G क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ D साइन डी थीटा। साइन थीटा। यस सर। यही ब्रैग्स इक्वेशन है। 2d sin theta is equal to n lambda। बिल्कुल। n lambda इक्वल टू 2d sin theta। Where n is called order। Lambda is the wavelength। तो आप एक काम करो, कैलकुलेटेड D मैंने आपको बता दिया कितना आना चाहिए था। अब आप ऑब्जर्वेशन से मुझको ये D बताओ। मतलब आपको थीटा पता होगा, आपको n पता होगा, आपको लैम्डा पता होगा।
ठीक है। उसका नाम क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, है ना? हाँ जी। यस सर। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, ग्राफी मीन्स स्टडी आपने की क्रिस्टल की एक्सरे के थ्रू। तो अब आप मुझे बता सकते हो ना कि आपने जो एक्सरे यूज की थी उसकी वेवलेंथ क्या थी, उसको किस एंगल पे आपने इंसिडेंस कराया था, उसका थीटा कितना था, और किस ऑर्डर पे करने के बाद आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी गेन की। बता सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। भाई आप प्रैक्टिकल एनालिसिस की बात सोचो, न्यूमेरिकल तो बात की बात है। आपके पास 3 डाटा होंगे ना, एन होगा, लैम्डा होगा, थीटा होगा, तो डी आप कैलकुलेशन से बता सकते हो ना। हाँ Yes, जी, sir, हाँ बता जी। सकते Yes, sir. यही तो कह रहा हूँ। तो अगर आप वहां से डी ले आएंगे तो मैं अब आपको ये बता सकता हूँ कि कितना डिफेक्ट आ गया है स्टैंडर्ड से आपके क्रिस्टल में। ठीक है। सर इस Yes. वाले टी को कैलकुलेटेड टी से कंपेयर करके फिर बताएंगे। बिल्कुल, हम इस डी को कैलकुलेटेड डी से कंपेयर करके ये बता देंगे कि कितने का डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, Yes. हाँ यस जी। सर। बहुत बढ़िया। नोट कर लिया सभी ने? सर हाँ एक बार जी। डायग्राम यस। थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, तो यही सिमिलरिटी ना आना उसको कहता है कि ये डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन। हो जाए सर जो ये बताना। लाइंस है, ये चलो कौन सर। सी लाइंस है फिर? लाइंस मतलब कौन सी? लैटिस की लाइंस ब्लू को वाली, सोच रहे ब्लू हैं? वाली। हाँ जी, ब्लू भी और रेड भी, मतलब ये लैटिस का सोच रहे हैं हम। भाई रेड वाली तो एक्स रेज हैं, हाँ जी, ठीक है। और ब्लू वाली जो है हमारी क्रिस्टल के लैटिस की लाइंस है, जो सेंटर ऑफ द एटम से होके गुजर रही थी। ऐसे अच्छा, ठीक ऐसे रखे थे ये, है ना? है। हाँ जी। ठीक। तो साहब इम्परफेक्शन आया, उसी की हेडिंग आ गई, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। हेडिंग डाल दीजिए। इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। इम्परफेक्शन का कारण क्या था, जरा पहला बताओगे? या चलो पहले तुम इम्परफेक्शंस के टाइप्स बताओ, कैसे इम्परफेक्शन है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिकल। बहुत बढ़िया, और एक होता है एटॉमिक। बहुत हाँ अच्छी। जी। जिसको एटॉमिक कह रहे हैं, एक्चुअल में यही थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है। सोशियोमेट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है। यस सर।
एटॉमिक डिफेक्ट में भी दो तरह का, आइदर इट इज द Point पॉइंट defect डिफेक्ट, हाँ वेरी गुड, with Line line defect. defects. अरे वाह, line defect, कपड़ा खरीद करके ड्रेस बनवाई है, हाँ जी। तो उसमें जब Yes. कपड़ा खरीद के हम लाए थे ना, तो उसमें एक जगह धागा सिमटा हुआ था, फैब्रिक परचेज करके लाए, फिर देखा उसको घर में, तो एक जगह धागा सिमटा हुआ था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड था वहां पे। मैंने उसको कहा कि ये पॉइंट डिफेक्ट, पकड़ के खींच दिया उस धागे को, पूरे फैब्रिक में से एक थ्रेड गायब हो गया, Yes, तो वो sir. लाइन डिफेक्ट हो जाएगा। line defect, वो वो लाइन line हो डिफेक्ट हो गया। इसका मतलब लाइन डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। Point defect. समझ गए क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, stoichiometric, Stoichiometric, purity defect और Non-stoichiometric. 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 सर स्क्रीन ऊपर कर दो। और ऊपर ही हो गया, नो सर। ठीक है। हो गया, हो गया। एक मिनट। हो गया सर। Stoichiometric defect is again of four types. Vacancy defect, interstitial defect, फ्रैंकेल डिफेक्ट, Frankel defect, Schottky defect. Non-stoichiometric defect is of two types. Metal deficiency और metal excess metal defect. excess defect, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटल आयन, इसलिए डेफिशिएंसी है, या extra cation, एक्सेस ऑफ नॉन मेटल, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। बट ये नहीं मिलता प्रैक्टिकली। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो टाइप हो सकते हैं, पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, और दूसरा एनायनिक वैकेंसी, Due to anionic vacancy.
बहुत बढ़िया। तो ये चार्ट कंप्लीट कर दो सभी लोग। सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो सेकंड वाला है वो क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि मोस्टली हमने ऐसा मान के देख रखा है कि जो लैटिस बना हुआ है वो तो एनायन का बना हुआ है। हाँ जी सर। तो लैटिस साइट्स ही अगर एनायन की हैं तो एक्स्ट्रा एनायन कहाँ से लाओगे? हाँ जी सर, ठीक है। नोट करके बता दीजिएगा भाई। डन। डन सर। नो सर, वेट। वंदना चिंता मत करो, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम चलते रहो। डन सर। चले आगे। यस सर। यस सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ हम्म, हम्म, हम्म,
सबसे पहली बात तो आपने बताई थी मुझे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो स्टूडेंट्स इस साल मेरे साथ आए हैं, जुड़े हैं, वो जरा ध्यान से सुनेंगे कि एंट्रोपी ऑफ, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना सभी लोग, खास करके नए स्टूडेंट। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस is 0 at absolute 0 Kelvin temperature. ये बात याद है सभी को? हाँ या नहीं? Yes, sir. यस सर। कि भाई एंट्रोपी 0 थी कब? जब परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था। एंट्रोपी 0 होने का मतलब रैंडमनेस 0 है, मतलब जो जहां Randomness है 0. बिल्कुल वही है। और अब आप इस समय क्रिस्टल को लेके बैठे हुए हैं सर्टेन एक टी टेम्परेचर पे, 32 डिग्री 34 डिग्री जो हो इस समय सराउंडिंग में, वही मान लो। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा, डिसलोकेशन होगा कि नहीं? यस सर। उसको होगा कहते हैं sir. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ड्यू टू increase in temperature dislocation of constituent particle from its perfect location. लैंग्वेज मैंने कहा था आप लोगों से मेरे साथ साथ बोलते रहा करिए। जनरेट्स थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट ना, एटॉमिक डिफेक्ट। और इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक मतलब इंदर, अंदर, इनवर्ड। पॉइंट डिफेक्ट के कॉम्बिनेशन को हम लाइन डिफेक्ट कहते थे, है ना? यस Yes, sir. तो लाइन डिफेक्ट जैसा आपने मुझे समझाया, मैं इसको लिख देता हूँ कि कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट combination of point defect through entire row.
तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स में चलते हैं। फर्स्ट कौन सा है? Stoichiometric defect. स्टोइचियोमेट्रिक। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक में क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास आफ्टर डिफेक्ट जो कंस्टिट्यूशन था, जो रेशियो था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज। इन द स्टोइचियोमेट्रिक। in the ratio of atoms or ions which is found in ideal crystal. Generates stoichiometric defect. It is of 4 types. पहला Vacancy defect. vacancy defect. ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। हो गया? एक सेकंड। अरे आयनिक और नॉन आयनिक दोनों के लिए नहीं है? वैकेंसी डिफेक्ट देखो, आयनिक के लिए अगर बोलोगे तो फिर वो शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा। है हाँ ना? जी। चलें आगे। Yes, sir. Yes, When sir. some of the crystal lattice site are vacant, generates vacancy defect. अब जब एब्सेंट होगा तो क्या करेगा? It decreases the density. हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल आप डायमंड को समझ लो। डायमंड की कॉस्ट समझते हो आप कैसे डिसाइड होती है? उसको भाई कितना बड़ा By है? heating. अरे नहीं, कॉस्ट पैसे, प्राइस। Yes. जितना बड़ा हुआ उतना ज्यादा महंगा। यस सर कह सकते हैं।
अब बड़ा डायमंड तो मैंने डायमंड आपने देखा है, डायमंड ऐसे दिखता है जैसे वो सेंधा नमक बड़े बड़े ढेले मिलते हैं। तो पहले हम ना उसको डिजाइन देते हैं कि भाई कितना किस जगह से कट करेंगे। अब मैंने कट किया, शार्प एज लाने की कोशिश की TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए। अब जहां से कट करके शार्प एज ला रहे थे वहां डिफेक्ट आ गया, वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, हमको साइज छोटी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ये वैकेंसी डिफेक्ट है। मतलब परफेक्ट लैटिस साइट पे कार्बन अगर उसके कंस्टिट्यूशन के समय, फॉर्मेशन के समय एब्सेंट हो गया तो शार्प एज नहीं आएगी, क्योंकि वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन पैटर्न पे नहीं है। ठीक है। यस सर। दूसरा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी। इम्प्योरिटी अलग है बेटा कितनी। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम occupies an interstitial site. interstitial. constituent particle occupies generates Interstitial defect. interstitial defect. इसमें क्या होगा? डेंसिटी डेंसिटी इंक्रीज। सेम इंक्रीज। सेम रहेगी। Increases due to presence of extra atom. यस यही फर्क है आयनिक और नॉन आयनिक में। ये भी नॉन आयनिक का डिफेक्ट है। आयनिक में आप एक्स्ट्रा कैटायन एनायन लेके आ नहीं सकते, क्योंकि उससे न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहां वो कह रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से एक्स्ट्रा आ गया। नॉन आयनिक नॉन आयनिक में हो सकता है ये। बंदगी समझ में आया? सर एक्स्ट्रा कैसे आया? जो एटम में था जब वो स्पेस में आ गया। नहीं 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 नहीं, जब फॉर्मेशन हो रहा था उस समय एक्स्ट्रा आ गया। ओके सर। जब आप डायमंड की बात कर रहे थे तो आपने कहा कुछ डायमंड अपने लैटिस साइड से मिसिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कार्बन एक्स्ट्रा जो है आकर के अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में उसने रहना था और वो एडजेसेंट में आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया मान लो, यस सर। वो भी डिफेक्ट जनरेट कर रहा सर इंटरस्टिशियल साइट मतलब है। जो आपकी लैटिस साइट है, क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग साइट्स हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उनके बीच में जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनमें आ जाना क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, इंटर मतलब इन बिटवीन, स्टिशियल्स मतलब पॉइंट्स ऑफ 3D। सर फिर डेंसिटी तो सेम ही रहनी चाहिए, वो तो उसी के अंदर आना। बेटा बाहर से आया, आपने कहा कि एक FCC की यूनिट में खुशी 8 आपके पास क्या थे? एटम्स थे कार्बन के। 10 हो गए तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन 8 में से किसी अपने लैटिस पॉइंट से डिसलोकेट हुआ। ओके सर।
जैसे आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया वैसे ही कौन है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट भी एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ये किसके लिए है? फॉर आयनिक Ionic solids. आयनिक सॉलिड। अब आयनिक क्रिस्टल्स में आपने यही बात बतानी है कि भाई हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो अपनी लैटिस साइड से हट करके, ध्यान से सुनना, लैटिस साइड से हट करके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले गए। Then some of the constituent particle leave lattice point and occupy interstitial space. particles are shifted in their interstitial sides. generates Frankel defect. Frankel defect. फ्रेंकल इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा होने से डेंसिटी रिमेन्स सेम। न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ठीक है, बट कंडक्टेंस जनरेट हो जाएगी। माइग्रेशन का मौका दे रहे हो ना आप दूसरे वाले को। Yes, sir. अच्छा, ऐसा कौन कर पाएगा? मान लो जेडएनएस को देख रहे हैं तो जेडएनएस में आपका जेडएन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में था। वही जो बात अभी केसों से हो रही थी आते ही आते कि साहब हम एक साथ 4 रख दें, तो अगर 2 लोकेट होकर के एक आसपास आ जाएं तो बाकी 4 बिल्कुल खाली पड़े होंगे। हाँ जी। ठीक है ना? Yes, sir. तो वो एक फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो ये कहाँ मिलेगा? इट इज फाउंड इन स्मॉलर रेडियस रेशियो, और इसी बात को कह सकते हैं लो कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल लाइक ZNS। कैटाइन में आएंगे ना? कैटाइन में होगा ना ये? हाँ, कैटायन का रेशियो ही तो ले रहे थे, कैटायन एनायन का R+/R-। मतलब कि इसके अंदर कैटाइन का लेंगे ना, क्योंकि स्मॉलर है। हाँ, छोटा होगा तो ये कहने की बात है कि भाई जेडन उठ करके बगल के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा सकता है। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड वाला खिसक के ऑक्टा में जा तो सकता है। यस, जा सकता है। अब NaCl को अगर आप कहो कि सर खिसक करके कहाँ चला जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाए, तो कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता,
है ना? हाँ जी सर। ठीक, फ्रैंकल नोट हो गया? यस Yes, sir. चलें आगे। शॉर्टकट इफेक्ट। हाँ जी सर। शॉर्टकट इफेक्ट में क्या कह रहा है? When some of the constituent particles are missing from the lattice site. missing from their lattice sites. In the same ratio as in ideal crystal. Generates Schottky effect. इससे डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज कंडक्टेंस Increase. Stability. न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड is maintained. Is maintained. Found in NaCl. Ionic compounds. higher radius ratio. हाँ जी. Or high coordination number. For example, NaCl. like NaCl. NaCl ACl. CaCl. एक नोट लिख देते हैं. AGBR shows both Schottky and Frenkel. Frenkel as well as Schottky. हो गया? डन सर. Wait, sir. अच्छा, इनके डायग्राम बना दोगे आप? एनसीईआरटी में डायग्राम्स बने होंगे. रिटन एग्जाम में ना डायग्राम बनाने से मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं. Yes, sir. बने हुए हैं. तो वो यहीं ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके सर, कर लेंगे. हम्म
पढ़ नहीं लेंगे, बना लेंगे। सर कर लेंगे। अच्छा, हो गया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और ऊपर अनुराग, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में पहला कौन सा था? पहली बात तो कि नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्यों बोल रहे हो? कहते हैं डिफेक्ट के बाद ना रेशियो चेंज हो गया। जी सर। Ratio is changed after defect. As it appears in ideal crystal. It is of two types. पहला मेटल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डिफिशिएंसी इफेक्ट। अब मेटल आयन कम है और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज फाउंड in those metal ion which have variable valency. For example, like transition metals. As in Fe.9401. So neutrality get maintained कुछ समझ आया? हाँ या नहीं? नो सर। नो सर। By sum of the Fe2 plus ion are get converted into Fe3 plus ions. Fe3 plus, which maintain the neutrality. अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं। हेलो, हाँ जी 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 जी
मैम आपको मैं अभी क्लास ले रहा था 12th की, तो मैं 5:30 पे कॉल बैक करता हूँ मैं आपको फिर। हाँ जी जी जी। विच मेंटेन्स न्यूट्रलिटी। अभी समझ में आया? सर इससे न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है? अरे भाई आपने चलो एक काम करते हैं, इसी को फिर और आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास Fe मान लो कि 94 है और ऑक्सीजन 100 है, ऐसा ऐसा कहने में कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ठीक है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -200 -200। -200 हाँ, -200। और टोटल Fe कितने हैं? 94 94। जिनको हमने मान लिया कि भाई Fe2+ कितने हैं, X हैं, और Y Fe++ है। 94 - X। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 200 कैसे होगा? कितने 2x + 3y = 200 होगा? यस सर। हाँ जी। अब एक इक्वेशन और बन रही है कि x + y = 94। 94 क्या मैं यहाँ से x और y निकाल सकता हूँ? सर किसी भी एक को निकाल। सेम कर दो। देखें जरा, मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि 2x + 3y = 200 और 2 times of x and 2 times of y = 94 into 2। माइनस कर देता हूँ, काट देता हूँ। y = कितना आ गया? 6 दूनी 12। 12 मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि Fe++ कितने हैं? 12। Fe2+ कितने हैं? 94 - 12 82। बताओ, अभी समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये बात तो मैं ओरल बता सकता था। कितने Fe निकल के भाग गए? 6। नहीं, हाँ 6 गए और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले गए। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तुमको जनरेट करना था। एक्स्ट्रा है कि नहीं? यस सर। तो मैं तो हाँ ऐसे ही काउंट करके बता देता कि Fe++ 12 है। बताओ क्या गड़बड़ है मेरे बताने में? समझ गए? नहीं। बेटा तुमने जो है पॉजिटिव चार्ज कितने बाहर किए? बाहर 6 Fe2+। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना? +12 बाहर निकाल दिया। तो भैया जो है Fe2+ Fe++ बनाओगे तो 12 लोगों को बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक चार्ज ही तो बढ़ा सकते हैं वो। हाँ जी। तो ऐसे ही काउंट करके बता दिया था कि Fe++ 12 होंगे, क्योंकि 94 है। अगर मान लो यही 94 की जगह 92 लिखा होता तो मैं कितने Fe++ बताता? 10 हैं? 10। 92। 14
गलत है, ध्यान लगाओ, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ। 8 एकदम सही आंसर आया। अनुज कितने आ गए? 8 Fe2 plus तो 100 माइनस 92 8 Fe2+ बाहर जा रहे हैं, मतलब 16 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने हैं, और तुम एक का इंक्रीमेंट करा रहे हो, तो तुमको ऐसे ही बता देता 16 Fe++ है। क्यों चक्षु? यस सर। अभी समझ में आया सबको? Yes. अब मैं 97 लिखता तो सर एक बार दोबारा बताना 8 कैसे आएगा? भाई योग्य ध्यान से सुनो ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। कितने Fe2+ बाहर किए तुमने 92 वाले में? 8 बाहर किए तो कितना पॉजिटिव चार्ज हटाना है? 16। तो 16 पॉजिटिव चार्ज, 16 पॉजिटिव चार्ज। अब 16 पॉजिटिव चार्ज तुम जनरेट करने के लिए कितने Fe2+ को Fe++ में कन्वर्ट करोगे? अरे भाई थोड़ा सोच के बताओ, इनको तुम Fe के फॉर्म में बाहर कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 16। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन लाए कहाँ से तुम? पॉजिटिव 2+ वाले पे 3+ रख करके लाए ना? यस सर। तो कितने ऐसे Fe2+ चाहिए तुमको? 8 से हो जाएगा। तुम डिफरेंस ही नहीं निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सर आप बता दो। भैया कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुमको यहाँ से 2+ को 3+ बनाओगे तो? 5, एक तो 15+। हम सुन नहीं रहे, ध्यान से, सामने वाले को सुन ही नहीं रहे। 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा सर। बट 2+ से 3+ में जाने में तुमको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेटा? 1। तो 15 ते 5 3 कहाँ से उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा? सर 16 को आगे डिवाइड कर दिया था। क्यों उठा रहे हो? मैं तो क्या पूछ रहा हूँ वो समझो ना। 2+ से 3+ बनाऊंगा, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 सिंगल, और 16 इलेक्ट्रॉन तुमको चाहिए, तो ऐसे कितने Fe2+ को Fe++ बनाना पड़ेगा? 16। निकाल के देख लो, 16 आ जाएगा। यस। तो अब कोई भी नंबर अपने आप निकाल लोगे कि नहीं, बताओ? तो जैसे ही आपने कहा Fe 0.9201, वैसे मैंने बताया सर इसका तो 16 आने वाला है। यस सर। बोलो Fe 0.9701 लिखेगा तो कितने? 6। हो गया। 6 ये चीज सिखा रहा था, सीख गए तो पता चला क्वेश्चन देखते ही तो तुम्हारा आंसर आ गया। कब अब लोग वहाँ इक्वेशन बना रहे हैं, तुमने अपना बता दिया पहले ही 6 आएगा। ओके ठीक, अब समझो कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी इस पे एक आता है कि वो कहेगा परसेंटेज Fe++। Fe++, ये Fe++ का परसेंटेज जानना है तो क्या लिखूं? कहते 12/94 × 100। अच्छा, मास परसेंटेज भी पूछा जाता है। मास परसेंटेज तो पूरे में आएगा ना, टोटल। तो नीचे ऑक्सीजन भी सम करना पड़ेगा। कैलकुलेटर उठाओ, बताओ कितना आया।
परसेंटेज तो आई 12.76। बहुत बढ़िया। मास परसेंटेज इससे तो कमी आई होगी। नाइन पॉइंट 9.79। 9.79। आ गया समझ में? Yes, sir. चलो, एक दूसरा वाला पॉइंट था कि मेटल डेफिशिएंसी भाई फिर से बोलना शुरू करो, तुम लोग शांत हो रहे हो, गड़बड़ है। लिख रहे हो क्या? यस सर। लिख लो लिख लो, तो बता दिया करो सर, रुक जाओ। डन सर। बाकी लोग भी हाँ बोलो तो आगे जाएं। डन सर। डन सर। डन सर। चलो, तो मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एक्सेस is not possible because crystal lattice is formed by anions. anion. तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि भाई एक्स्ट्रा एनायन आ गया इसलिए वहां मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरेट हो गया। दूसरा बी पार्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन। मान लो मैंने ZnS को हीट कर दिया, ZnO को हीट कर दिया। हीट करने से क्या हुआ? आयनाइज हो गया। अरे क्रिस्टल टूट गया। हाँ जी सर। और O2 निकल के बाहर चली गई। जब ऑक्साइड से O2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉन तो पीछे छोड़ जाएगा। These Zn2 plus ion
as well as electron occupies Interstitial space. the interstitial space. In crystal lattice. Which generates metal excess defect. But neutrality is maintained. Pure ZnO seems white in color. Or defect after defect. ZnO seems yellowish. ठीक है? हो गया? Yes, हाँ sir. जी Yes, sir. समझ में आया ये वाला? यस सर। चलो तो NaCl वाला केस भी बताओ। Due to absence of anion from their lattice site. When NaCl crystal is heated in presence of sodium vapors, अब मान लो कि ये NaCl का क्रिस्टल था, हमने इसको सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट कर दिया। ठीक है? हाँ जी। तो सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा? सबसे पहला काम, सोडियम एटॉमिक स्टेट से आयन बन जाएगा।
इसकी वजह से एक Cl माइनस यहां से चल के ऊपर सरफेस पे चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इसकी जगह ऑक्युपाई कर लेगा और यहां NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा करने से इस जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन प्लेस ऑफ Cl नेगेटिव। Cl माइनस। Cl माइनस। सर मेरी साउंड आ रही है? हाँ आ रही। सर वो पूछा था सर मैंने Cl और वाला। कौन सा? फिर से सर पूछिए। Cl सरफेस पे आएगा क्या, चले ही जाएगा बाहर? नहीं सरफेस पे आकर के नया NaCl का लैटिस बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर दिस डिफेक्ट न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, but electron occupies the lattice site of Cl minus. Chloride ion. Which forms F center. Color Orb center. F means Farben center. कलर है क्या? Farben center मतलब फार मतलब कलर, प्रोड्यूसिंग सेंटर। कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। मतलब जो कलर आएगा वो इसकी वजह से आएगा। Yes. So after this defect, crystal of yes stable salt now seems yellow. Color. KCl का कलर कैसा आएगा? Violet. वॉयलेट। अरे गजब। वॉयलेट। और LiCl का Pink. पिंक। कहाँ से रट लिया? Booklet से. मॉड्यूल से। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई सुन के, तुमने पढ़ लिया। तो ये कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर बन जाते हैं, F सेंटर्स बन जाते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, गुड
अगर ऐसे आप रीडिंग कर रहे हैं, आगे आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आराम से चलते रहो, सब समझ आता है, सब तैयार हो जाता है। अब 3 मिनट बचे हैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो वो बताओ। सर ZNO में कलर भी एब्सेंट की वजह से आते हैं। हाँ, और कुछ पुराना कुछ छूट सर गया हो मेटल किसी? डेफिशिएंसी सर डिफेक्ट दिखा दो एक बार। हाँ, देख लो देख लो। सेंटर ही होता है कि और भी सेंटर होते हैं? एक ए सेंटर भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वाई? वो नहीं, अब नहीं, आगे जाना ही नहीं। सर हाँ, सर मेटल एक्सिस डिफेक्ट में जो NaCl आयनाइज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉन तो Cl- की जगह आता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने। अच्छा ठीक है सर। वंदना, सर ऊपर करना। यस सर। इतना ही ये वाला कि उससे ऊपर? सर नहीं मतलब लास्ट थोड़ा की तरफ। ऊपर कर दो, मतलब इससे लास्ट वाला दिखाना, लास्ट पॉइंट। थोड़ा ऊपर कर दूं? अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट यस सर। ये यहाँ पे। हाँ हाँ जी सर। सर बी पार्ट से दिखा दो, वो वाला थोड़ा छूट गया था, नेटवर्क चला गया। एक मिनट अभी रुक जाओ, इसको नोट कर लें तो कर रहा हूँ। कैसो वंदना हो जाए बताना। और इस बार तो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं ले रहा है? नो सर। नो आराम सर। बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे अपन क्लास में लिखते हैं, आराम से, हमें कोई हड़बड़ी नहीं, आप आराम से साथ साथ चलिए। सर एक बार फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाना। हाँ रुक जाओ जरा। हो गया सर। हाँ, केशव तुम्हारा क्या था? हाँ जी सर, ये .1 रह गया था। ठीक है, नोट कर लो। प्लस वाली गलती नहीं करनी स्क्रीनशॉट लेके। ना, बिल्कुल नहीं करनी, गलती से भी नहीं गलती करनी। संडे को आपकी MS टीम पे आप आदत डालो हर चीज की कि MS टीम पे आएगा, तो MS टीम पे मैं ना शेड्यूल कर दूंगा क्लास संडे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो अपन बुकलेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइम एक बार मैं कर लेना उस भी कर यस सर। दूंगा। हाँ, वैसे MS टीम पे डाल दूंगा, अपने आप देख लेना। तो संडे तक हो जाएगा चैप्टर? चैप्टर नहीं भी होगा तो अब आगे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी साइडलाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पार्ट था वो आ गया हाथ में, तो अब चैप्टर सॉल्व किया जा सकता है ना। जी 10% कंटेंट है, उनको साइडलाइन कर देंगे कि हाँ भाई ये आगे आएगा, ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, है ना। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा नीचे कर दो। ये हो गया केशव? मैं लिख रहा था .1। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। सर निहारिका ने टेक्स्ट बॉक्स में एक मैसेज डाला हुआ है। अच्छा, सर फ्रैंकल डिफेक्ट में ZNS वाला एग्जाम्पल बता दो। फ्रैंकल डिफेक्ट में ZNS वाले एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि जिसका रेडियस रेशियो छोटा होगा ना निहारिका। अच्छा सर माइक, उसका माइक काम नहीं कर अच्छा रहा। ठीक है। तो ZNS तो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, 4 होगा, या जिनका रेडियस रेशियो छोटा होगा, वो जो है हमें फ्रैंकल डिफेक्ट शो करके देंगे, और जिनका बड़ा होगा NaCl CSCl इस तरह का, वो हमें शॉर्ट की डिफेक्ट देंगे। तो हमने क्लासिफाई कर लिया
कि हमारे पास छोटे वाले फ्रेंकल डिफेक्ट में के केसेस में जाएंगे और लार्जर वाले जो है सब हमें शॉर्ट की डिफेक्ट के केसेस बन जाएंगे। सर हो गया नोट। ठीक है नंदिनी। फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद दिखा दो एक बार। हाँ फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद ये यहाँ पे यस सर, थोड़ा सा और नीचे कर दो। थोड़ा सा और नीचे कर दिया। नहीं सर, ऊपर। ठीक है यस सर, हो गया। गुड। एक बिल्कुल लास्ट दिखा दो। यस सर। एक बिल्कुल लास्ट देख लो। सर थोड़ा ऊपर करना। न्यू हेडिंग क्या है सर? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू। जिसका भी हो गया वो जा सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू। सर एक ना बुकलेट में एक लाइन लिखी थी, हाँ उसमें क्या रखा है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ना इज शोन बाय बोथ आयनिक एंड नॉन आयनिक सॉलिड। हाँ वो जो हमारा